ये मामला है बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से जुड़ा हुआ। तो स्थानीय लोग हैं, काफी आक्रोशित हैं। लगभग रामगढ़ का पूरा हिंदू संगठन और स्थानीय लोग यहाँ एक साथ मौजूद हुए हैं। और हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग इनवाइट नहीं किए हुए थे क्योंकि आचार संहिता लगा हुआ है, देश भर में चुनाव चल रहा है और माइक को लेकर के पूरा झगड़ा है। जबकि कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से चल रहा था, किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि वो ऐसा कर बैठेंगे। अगर निमंत्रण कार्ड उन्हें दिया गया है तो वो निमंत्रण कार्ड दिखाए या फोन कोई किया है यहाँ का आदमी तो उसका भी कुछ दिखाए। वो इतनी बड़ी विधायक है, आपके क्षेत्र की विधायक है, आ ही गई, परेशानी क्या हो गई आप लोग? अगर कार्यक्रम चल रहा है तो हम किसी को मौका तभी देंगे भाषणबाजी करने का जब प्रोग्राम खत्म हो। कार्यक्रम को बंद कर देते। विधायक जी आई थी, उन्होंने धर्म पे हमला करके ये अच्छा नहीं किया। विधायक आइए गई तो अब कार्यक्रम रुकवा देते। कौन सा आपका झांकी बहुत इंटरनेशनल था कि बिना मेहमान नेवता का कोई किसी के घर तो आता नहीं है। तो आप लोग क्या अपमान कर रहे थे वहां बुला के? सबसे आप मंचे पर होंगे तो बोल रही है घंटों घंटों बैठल रह गए हमको। नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। जब हम लोग आप प्रयास किए कि सम्मान देना, सम्मान तो दिया ही है भाई। आज के समय में राजा तो वही लोग ना है ना? माइक के छीना छीनी वाला ही जड़ है कि साला माइक छीना छीनी का हो गया, छीन छान करने लगेंगे तो आप विरोध नहीं कीजिएगा। हमारी औकात क्या है? हम लोग उतना बड़ा आदमी थोड़ी। नहीं, वहां पर अगर किसी भी तरह का राजनीतिक रूप दिया गया है उसका हम सब पुरजोर विरोध करते। एक हूँ कि बड़काकाना महावीर मंडल के साथ पूरा हिंदू संगठन खड़ा है, हर परिस्थिति में और हर स्थिति में खड़ा है। एक आधो कार्यक्रम कराइए, मैडम को बुलाइए, बढ़िया से माइक दीजिए, क्या दिक्कत है? और ये सुनने में आएगी पैसा देकर मंच मांग रही थी। बयानबाजी बंद करे, केस वापस ले, नहीं तो हिंदू संगठन नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। और आप लोगों को ये जानकारी होगी, रामगढ़ जिले में एक बड़ा विवाद, अब रामगढ़ का नहीं विवाद रहा, ये विवाद पूरे झारखंड का हो चुका है। विवाद है कि कैसे रामनवमी अखाड़ा समिति में कुछ राजनीतिक दल के लोग पहुंचते हैं, मंच पर पहुंचते हैं और उसमें वहां पर विवाद पैदा करते हैं और उसके बाद उन्हीं अखाड़ा समिति पर आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा मारपीट की गई, उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। इस पूरे खबर के पड़ताल के दौरान स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि हमने उन राजनीतिक दलों के किसी भी नेता को हमने बुलाया नहीं था और उसके बावजूद वो स्टेज पर चढ़ते हैं, वहां जो संचालन कर रहे हैं उनके हाथ से माइक छीनने का प्रयास करते हैं और माइक छीनने के बाद जब उन्होंने प्रतिकार किया तो उनके साथ हाथापाई भी करते हैं। ये मामला है बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद से जुड़ा हुआ। वो बड़काकाना के रामनवमी श्री श्री महावीर मंडल अखाड़ा समिति पहुंचती है और वहां पर इस तरह की घटनाएं घटती है। इसे लेकर रामगढ़ का समाज, जो स्थानीय लोग हैं, काफी आक्रोशित हैं। विशेष रूप से जो नया नगर बड़काकाना के लोग हैं वो लोग बैठक भी कर रहे हैं। बैठक में उनका इस विषय पर क्या कहना है, आइए हम उनसे अब बात करते हैं। लगभग रामगढ़ का पूरा हिंदू संगठन और स्थानीय लोग यहाँ एक साथ मौजूद हुए हैं और उनका कहना है कि जो घटना रामनवमी के दिन घटी वो बिल्कुल निंदनीय है। क्या आप प्रत्यक्षदर्शी थे उस वक्त? हम लोग पॉलिटिकल पार्टी को हम लोग इनवाइट नहीं किए हुए थे क्योंकि हम लोग जो भी है लोकल कमेटी, हम लोग अपने वहाँ पे पूजा करते हैं और मुख्य अतिथि के रूप में बड़े बाबू थाना प्रभारी को इन्वाइट किया जाता है। तो बिन बुलाए हुए अंबा प्रसाद जी का वहाँ पे आगमन हुआ। आगमन होने के बाद भी हम लोग ने उन्हें मान सम्मान पूर्वक उन्हें सीट दिया बैठने का। उसके बाद हमारे वहाँ पे कार्यक्रम चालू था। कार्यक्रम के दौरान अंबा प्रसाद ने माइक मांगने का डिमांड किया। वो माइक हमारे वहाँ पे जो कार्यक्रम चल रहा था आरती, तो हम लोग का कहना था कि थोड़ी देर अभी इंतजार रुक जाइए, उसके बाद आपको माइक मिल जाएगा। अंबा प्रसाद इंतजार नहीं किए और अपने कुछ कार्यकर्ताओं से बोले कि माइक जो है हमें ला के दो। वो माइक गए हमारे जो भैया थे जो अनाउंसमेंट कर रहे थे, संचालक कर रहे थे, उनसे वो माइक जबरन छीनने की प्रयास किए, जिसमें हमारे लड़के लोग जो हम लोग कमेटी के थे, हम लोग को वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो थे सब हम लोग वहाँ पे ये हो गए, उत्साहित हो गए, मतलब कि खराब लगा हम लोग कि भाई हम लोग आपको पहले तो इन्वाइट नहीं किए, उसके बाद भी आप आए तो ये छीन झपटा, मतलब क्या यहाँ गुंडागिरी करने आए हुए हैं, हमारी पूजा को भंग करने आए हैं। ये हमारा साल भर का पर्व है, आप आके यहाँ पे अगर कुछ इस टाइप का काम करते हैं तो इसमें हमारा पूजा भंग होता है, जिससे हम लोग बदनाम होते हैं हिंदू। और आज आप बोल रहे हैं कि हिंदू जो है वो राम, ये लोग राम नहीं, ये लोग रावण है। तो अब जब हम लोग रावण है तो रावण के बीच में आप लोग आए क्यों? देखिए, ऐसा है कि पता चला कि आचार संहिता लगा हुआ है, देश भर में चुनाव चल रहा है
और आचार संहिता लगने के बावजूद किसी राजनीतिक कार्यकर्ता मंच पे थोड़ा सोच समझ के ही आना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर वो आती हैं, अखाड़ा समिति के द्वारा उन्हें मंच प्रदान किया गया और माइक को लेकर के पूरा झगड़ा है। क्या है, आपको जानकारी है पूरा मामला का? जानकारी है। क्या हुआ था, उसके बाद फिर क्या हुआ ये कार्यक्रम? देखिए यहाँ पर जो है काफी अच्छी तरीके से रामनवमी अखाड़ा समिति का कार्यक्रम किया जा रहा था। इस बीच में आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए यहाँ की विधायिका अम्बा प्रसाद जी का आगमन होता है। हमारे सभी बड़े भाइयों एवं छोटे भाइयों ने उन्हें ससम्मान मंच पर बिठाया, उनको जो यथाउचित सम्मान होना चाहिए था उनको दिया। उन्होंने पता नहीं किस बात की तत्परता दिखाते हुए माइक छीनने का प्रयास किया, जबकि कार्यक्रम इतने अच्छे तरीके से चल रहा था, किसी तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं थी कि वो ऐसा कर बैठेंगी। उन्हें ये भी बताया गया था कि मैडम जब पुरस्कार का वितरण होगा तो आपको उसमें बोलना है, मगर पता नहीं क्या उनको ऐसा सुर चढ़ा अचानक से, और उन्होंने अमर्यादित तरीके से कार्यक्रम को न सिर्फ यहाँ पर बाधित किया बल्कि हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाने का काम किया। हम लोग, ये नया नगर बरकाकाना की धरती है जिसने सभी को सम्मान दिया है। जो भी यहाँ पर आया है, हम लोग बाल्यकाल से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर हमने सभी को सम्मान दिया है, और इस तरह का जो भी कुछ हुआ है हम लोग इससे काफी आहत हैं। और जिस तरह से उन्होंने हमारे भाइयों पर आरोप लगाया है, ये बिल्कुल मिथ्या है, इसमें किसी तरह की सत्यता नहीं है। तो मतलब वो तो बारह बोल रही थी कि हम तो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं और हमको बुलाया गया, पहले से निर्धारित कार्यक्रम था। उनके सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस के वीडियो में भी ये देखने को मिला है। तो आप लोग जब बुलाते हैं तो फिर बोलती है कि नहीं बुलाए थे। अगर निमंत्रण कार्ड उन्हें दिया गया है तो वो निमंत्रण कार्ड दिखाए, या फोन कोई किया है यहाँ का आदमी तो उसका भी कुछ दिखाए वो, तब हम उनसे ही करेंगे। अब हमेशा ऐसा क्यों होता है कि अम्बा प्रसाद जहाँ जाती है, अभी देवघर में कुछ दिन पहले आप लोग सभी सुने होंगे, वहां गए तो वहां का पंडा से ये हो गया। अभी कुछ मतलब ये छठ पूजा का ये चल रहा था, वहां जग हो रहा था, वहां गई अम्बा प्रसाद, वहां विवाद हो गया। अभी नया नगर बरकाकाना में रामनवमी के दिन आई, वहां विवाद हो गया। मतलब क्या है, मतलब पूरा कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोध है, और ये पूरा हिंदुस्तान का सनातन धर्म का आदमी सब जानता है कि पूरा कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोध है। और इसका ठीक है, वो तो अब कांग्रेस पार्टी का नहीं हम बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन आप इधर आइए भाई साहब। इतनी बड़ी विधायक है, आपके क्षेत्र की विधायक है, आ ही गई, परेशानी क्या हो गई आप लोग को? क्या मतलब कांग्रेस से एलर्जी है, अम्बा से एलर्जी है, क्या परेशानी? हम लोगों को किसी से एलर्जी नहीं है। हमारे यहाँ आई विधायिका जी, हम लोगों ने उनको सम्मान दिया, बैठाया, ठीक है, लेकिन उनमें वीआईपी कल्चर का एक शौक था। हमारा अगर कार्यक्रम चल रहा है तो हम किसी को मौका तभी देंगे भाषणबाजी करने का जब प्रोग्राम खत्म हो। प्राइज वितरण के समय हम लोग उनको मौका देते, लेकिन जो उनके वीडियोग्राफर थे और विधायिका मैडम में वीआईपी कल्चर था, इन लोगों ने माइक छीनने का प्रयास किया और कार्यक्रम को बंद कर देते। विधायक जी आई थी, कार्यक्रम को कैसे, क्योंकि ये तो हम लोग 45 वर्षों से कर रहे हैं और ये हमारे गांव से। अरे कार्यक्रम तो बादों में होता है, विधायक जी का बहुत इंपॉर्टेंट था रोल। नहीं, ऐसा नहीं है, ये विधायक जी का मंशा ही था कि हमारे धर्म पे हमला करके इसको विवादित करना। और इसमें जो ये आजसू पार्टी का नाम लिया जा रहा है, ये बदनाम करने का। हरिरत्नम जी, कुश श्रीवास्तव और सुदर्शन महतो, ये सज्जन व्यक्ति हैं, ये हमेशा धर्म के काम में लगे रहते हैं। यहाँ पे हमारा धार्मिक कार्यक्रम था और इन्होंने जानबूझ करके इसको राजनीतिक अखाड़ा कांग्रेस वर्सेस आजसू बनाने का प्रयास किया, जबकि ये हमारे धर्म का काम है और इन्होंने धर्म पे हमला करके ये अच्छा नहीं किया। बरकाकाना को बदनाम करने का ये घिनौना साजिश है। ये बरकाकाना को बदनाम करने का घिनौना साजिश है। जैसे ये बोल रहे हैं कि विधायक आ गई, विधायक आइए गई तो अब कार्यक्रम रुकवा देते। कौन सा आपका झांकी बहुत इंटरनेशनल था? अगर झांकी नहीं होता भाषण हो जाने देते। सबसे पहले राम भक्तों को हम नमस्कार करते हैं कि हमारा शिव मंदिर अखाड़ा से हम लोग आते हैं और बहुत अच्छे ढंग से हम लोग झांकी लेके और खेला का प्रदर्शन करते हैं। सबसे पहले बात कि विधायक आने से पहले हम लोग कैमरा चला है, वहाँ ड्रोन चल भी रहा था, कैमरा भी चला है। हम लोग 10 मिनट का खेला हम लोग को शुरू हो चुका था और शिव मंदिर अखाड़ा दुर्गी से खेला संपन्न भी हुआ था 10 मिनट का टाइम। और खत्म होने के बाद में अगौर बाबा जो हमारे बनारस से चल के आए थे, हमारे खत्म खेला होने के बाद में वो सब उतरा और खेला होने के बाद में वो सब कब स्टेज पे चढ़ गए, हम लोग खिलाड़ी तो देख नहीं सके। स्टेज में तो सारे लोग रहते हैं, भीड़ है, और माँ बहन लेडीज को इतना कतार भीड़ था कि हम लोग देख नहीं पाए। और हम लोग खिलाड़ी हैं तो खिलाड़ी हम लोग स्टेज में चढ़े क्यों? दूसरी बात है कि बिना मेहमान नेवता का कोई किसी के घर तो आता नहीं है, सबसे पहली बात है। और हमारा खिलाड़ियों के बीच में बिना नेवता को तो बोल रहे हैं कि अतिथि के तौर पर हम आ भी गए। हिंदू समाज में तो ऐसा है कि अतिथि का सम्मान किया जाता है, तो आप लोग क्या अपमान कर रहे थे वहां बुला के? सबसे पहले
उनको सम्मान हम भी दे रहे हैं, सारा दल का लोग भी देते हैं, राम भक्तों ने दिया। जैसे अम्मा प्रसाद वहां पहुंची, महिला वहां नगर परिषद की गीता देवी भी थी, उनके साथ में चेयर में विधायिका को बैठाए गए, मान सम्मान दिया गया। हमारा अघोर बाबा जो चल रहा था प्रदर्शन, बनारस से चल के आए थे, उनका अच्छा तरीके से उन्होंने देखा। तब तक तो हम लोग जान रहे हैं कि इसमें राजनीतिक दल किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं हुआ था। अचानक जब उनका खत्म खेला होने के बाद में जेडीएम कलत घुटवा का खिलाड़ी जो अच्छे एकदम 40 वर्षों से, जितना हम लोग जान रहे हैं, उम्र तो मेरा 35 साल हो गया, फिर भी जितना होश संभाला है, मैं कप्तान का भी रूप में संभाला है। और आप लोग भी अखाड़ा शिव मंदिर के अखाड़ा का हम सीनियर है, खिलाड़ियों को मान सम्मान दिया है, हमको बहुत अच्छा जानते हैं लोग। एक बार और बात करते हैं, आप भी थे उस कार्यक्रम में, ऐसा लोग बता रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? संजय लाला। तो क्या है परेशानी, क्या हुई है? देखिए ऐसा है कि तो अखाड़ा 40-45 वर्ष से चल रहा है ना, और हम लोग सब शुरू से रहने वाले हैं। निर्णायक मंडली। अच्छा। हाँ, नाम निर्णायक मंडली। हम लोग 3 आदमी सदस्य हैं। 3 आदमी को निर्णायक मंच पर होंगे तो? हाँ, 3 आदमी निर्णायक मंडली में रखा गया था। सतपाल बोहरा, प्रदीप चक्रवर्ती। अच्छा। हम लोग तीनों निर्णायक मंडली में बैठ कर निर्णय कर रहे थे। और ये खेल चूंकि इसलिए बहुत दिक्कत का बात सबसे ज्यादा ये है कि जो झंडा सब जगह का जाता है, उसको लौटते लौटते अखाड़ा में आते आते 7:30 से 7:45 बज जाता है। अच्छा। और 6-7 कमेटी होता है जो 10-10 मिनट का खेल खेलता है और 10-10 मिनट का झांकी देता है। तो 7 कमेटी को 20 मिनट का मतलब 7 दूने 14, 140 मिनट, 6-12 मिनट, 2.5 घंटे का ये चीज होता है। 8 बजे से 2.5 मतलब 10:30-11 बजे बोल रही है घंटों बैठल रह गए हमको। नहीं, ऐसा नहीं है। जब से वो 8 बजे के लगभग 8:15 बजे के लगभग आई है, ये ना, उनको माइक बोली कि हम कुछ बोलना चाहते हैं। तो लोग बोला कि ऐसा है विधायक जी बैठे कुछ प्रोग्राम में, हम लोग को आप थोड़ा देर रहिएगा तो थोड़ा मैंने प्रोत्साहन भी सबको होगा कि विधायक जी आए, थोड़ा देर बैठे हैं, है ना। और माइक जहां तक देने की बात है, तो ये लाठी का प्रतियोगिता सब खत्म हो जाने दीजिए, फिर झांकी का ही प्रतियोगिता होता है। इस बीच में आपको एकदम मौका मिलेगा, लेकिन ये हमारे यहाँ कल्चर नहीं है। लेकिन आप विधायक हैं, तो विधायक के नाते तो विधायक सांसद को इतना हम लोग प्रयास किया कि सम्मान देना। सम्मान तो दिया ही है भाई साहब, लोग सम्मान दिया, फोटो से लेके पेपर। भाई आज के समय में राजा तो वही लोग ना है ना? है। आप मानिए चाहे नहीं मानिए, है। हाँ। तो वो सम्मान उनको मिला है, समझे ना। और लोग सम्मान आगे भी देने के लिए, प्राइज तक दिलवाने के लिए तैयार था। प्राइज वही बोले कि आज के समय में राजा वही लोग हैं। हाँ, राजा। तो क्या है कि प्रजा को थोड़ा सा सेवा देना चाहिए। हाँ। है ना, जब तो राजा जी आए हैं, लेकिन थोड़ा सा सेवा देना चाहिए। नहीं, कुल मिला के आप ये जान लीजिए कि सब तरफ से ही बात आ रहा होगा कि माइक छीना-छीनी। माइक छीना-छीनी नहीं हुआ है। माइक के छीना-छीनी वाला ही जड़ है कि साला माइक छीना-छीनी काहे हो गया। मैंने एक आदमी माइक छीन रहा है, मैंने माइक पर उनका आदमी माइक जबरदस्ती छीनने की कोशिश कर रहा था। तो कोई भी आदमी, कोई संगठन जो है, उसका भी एक इज्जत मान मर्यादा है, ना। वो भी कमेटी चला रहा है, सब कुछ चला रहा है, ना। माइक देना अलग बात है, और माइक को छीनेगा आपको अच्छा लगेगा। अभी आपका मान लीजिए कि हम यही सब चीज जो क्या हो रहा है, हम छीन छान करने लगेंगे, तो आप विरोध नहीं कीजिएगा। हमारी औकात क्या है, हम लोग उतना बड़ा आदमी थोड़ी। नहीं, अभी ये चीज हुआ जो आप हमको जिसमें बात कर रहे हैं, इसको आप भी छीनिएगा तो हमारी क्या? नहीं, आप विरोध जरूर कीजिएगा, छीनने नहीं देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए। संजय जी कह रहे हैं। अच्छा, ये मामला इतना तुल पकड़ा है कि रामगढ़ का हिंदू संगठन पूरा आक्रोशित है। रामगढ़ से लोग आए हुए हैं। श्री राम सेना समिति, विश्व हिंदू परिषद, हिंदू रक्षा दल, श्री राम नवमी समिति के अखाड़ा के अध्यक्ष, सब लोग यहाँ मौजूद हैं। हमारे बीच में रामनवमी समिति के, अखाड़ा समिति के जो अध्यक्ष है रामगढ़ जिला के, हम उनसे बात करेंगे। दीपक मिश्रा जी हैं। दीपक मिश्रा जी, आप इस पूरे प्रकरण को किस तरीके से देखते हैं? ये विषय में हम लोग साफ तौर पे देखते हैं कि हिंदू समाज को आपस में कोई उत्सव होता है तो उत्सव में बाधित करने का प्रयास हो रहा है। और किसी भी धार्मिक मंच जहाँ पे आस्था से जुड़ा होता है, वहां पर अगर किसी भी तरह का राजनीतिक रूप दिया गया है, उसका हम सब पुरजोर विरोध करते, एक सुर में विरोध करते हैं। और वरीय प्रशासन, जो हमारे जिला अधिकारी हैं, थाना प्रभारी हैं, उनसे आग्रहपूर्वक मांग करते हैं कि जो भी हिंदू समाज का कार्यक्रम में राजनीतिक किए हैं, उनके साथ कड़ी कार्रवाई करें, अन्यथा समाज में आप पर से विश्वास उठ जाएगा। अनिश्चित तौर पर हिंदू समाज को कोई अगर बदनाम करने का प्रयास करेगा या उलझाने का प्रयास करेगा, तो वैसे मनुष्य को हम लोग चीन करके, वैसे आदमी को चीन करके समाज के बीच में एक बार जरूर उनका पहचान कराएंगे। ये महापुरुष है जो समाज में विभाजन पैदा कर। आप लोग देखिए, ये तो बात सही है कि अब आप लोगों का क्या प्रतिक्रिया क्या होगा? जैसे वो तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, रांची में चली गई। आइए इधर आइए, आप भी तो श्री राम सेना समिति के अध्यक्ष हैं। अब वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, अब आप लोगों की आगे की रणनीति क्या होगी? सबसे पहले रितेश जी, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि बरगा काना महावीर मंडल के साथ पूरा हिंदू संगठन खड़ा है, हर परिस्थिति में और हर स्थिति में खड़ा है। आप और विधायिका महोदय से ये मैं आग्रह भी करता हूँ कि इसे राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। कोई भी धार्मिक कार्यक्रम में अपने राजनीतिक चप्पल को बाहर उतार करके ही आयोजन में शामिल हो।
क्योंकि धर्म ही मान के चलिए, अगर हम लोग उसमें भी अगर मिक्स मिलावट कर देंगे तो फिर हम लोग कहाँ जाएंगे। अगर कोई आपको निमंत्रण नहीं दिया है या फिर अगर समिति के लोग कह रहे हैं कि इसे मतलब आचार संहिता को देखते हुए उन्होंने सारा चीज तय किया हुआ है, तो फिर आपको बिना बुलाए आना, उन्होंने सम्मान भी दिया और उस सम्मान के बावजूद आप अपने हिसाब से सब कुछ करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं है। मैं उनसे भी आग्रह करता हूँ कि इसे जो है मतलब एसपी, डीएसपी और जितने भी चुनाव आयोग के पदाधिकारी हैं उनसे भी मैं मांग करता हूँ कि इसको जो है जल्द से जल्द इसका निवारण करने का प्रयास करें। चलिए, हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जल्द से जल्द प्रशासन इस विषय पर कार्रवाई करे, एक्शन ले, और नहीं तो इन लोगों की तरफ से पुरजोर विरोध करने का प्रयास किया जाएगा। छोटू जी, एक आध कार्यक्रम क्या नहीं करते हैं? विधायक जी को बुला लीजिए, आइए, विश्व हिंदू परिषद के जिला महामंत्री है इसलिए पहले परिचय करा देते हैं आप लोगों से। एक आध कार्यक्रम कराइए, मैडम को बुलाइए, बढ़िया से माइक दीजिए, क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। आचार संहिता उल्लंघन तो भी हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग परमिशन ही नहीं मिलता है। एसडीओ पास हम लोग परमिशन लेने जाते हैं, एसडीओ साहब खुद जानते होंगे, उसमें लिखना पड़ता है हम लोगों को। किसी राजनीतिक संगठन से हम लोग कार्यक्रम नहीं है, ये हिंदू संगठन का कार्यक्रम है। आने से पहले उनको भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो विधायक है कि हम जिस कार्यक्रम में जा रहे हैं मेरा परमिशन है या नहीं है, आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, ये हम लोगों को फिर बाद में तकलीफ होता है। अब क्या कीजिएगा? केस का सामना करना पड़ता है, केस हम लोग पे होता है, क्योंकि विधायक को क्यों बुलाएं, संसद को क्यों बुलाएं, इसलिए हम लोग हिंदू समाज के लोग ही काम करता है, हम लोग उसमें दूर रहते। और ये सुनने में आया कि पैसा देकर मंच मांग रही थी, ये दुर्भाग्य है। उसको मना किया गया पैसा नहीं लेंगे, पैसा दिया जाए, पैसा मांग रही थी। संजय शर्मा यहाँ का कांग्रेस का कुछ पैसा है, दे रही थी, पैसा दे रहे थे, हम लोग मना किए कि कोई राजनीतिक दल का आदमी वहाँ नहीं जाता है। अभी आचार संहिता भी लगा हुआ है, उसके बाद भी जबरदस्ती मतलब वो अपना विधायक का मतलब ये दिखा के वहाँ स्टेट में आने का कोशिश की। तो इस विषय पर आगे की क्या रणनीति आप लोग क्या करने वाले हैं? बयानबाजी बंद करे, केस वापस ले, नहीं तो हिंदू संगठन उसकी औकात दिखाने की प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसकी क्या औकात है हम लोग को पता है। हिंदुओं का तो काफी आक्रोशित नजर आ रहे हैं हिंदू संगठन और स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात आप लोगों ने सुनी, और इसे मामले में लेकर के आगे थाना प्रभारी क्या कहते हैं या पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है, उस पर भी हम लोग आगे देखेंगे। मंडल समिति की ओर से मामला दर्ज करने गया है, क्या वो रजिस्टर्ड हो गया है क्या? हम लोग ये थोड़ा सा प्रयास करते हैं, जो हम लोग किए हैं कॉन्ट्रैक्ट केस हो गया ना। अखाड़ा मंडल समिति, जो श्री महावीर अखाड़ा मंडल समिति की तरफ से भी एक आवेदन दिया गया है, और इन लोगों की मांग है कि वो मामला भी दर्ज होना चाहिए जो समिति की ओर से गया है, उस पर मामला दर्ज नहीं हुआ है, ऐसी सूचना आ रही है, ऐसे बात बताया जा रहा है। तो अखाड़ा कमेटी का केस नहीं हुआ है। तो अभी तक के लिए इतना ही। आगे अगर कुछ इस मामले पे, इस खबर पे कोई अपडेट होता है, हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।